अगर आपको लगता है कि 2026 बस कैलेंडर का एक नया साल है, तो शायद आप पिक्चर का सिर्फ वो हिस्सा देख रहे हैं जो सबको दिखाया जाता है। असल सवाल ये नहीं है कि 2026 में क्या होगा। असल सवाल ये है कि 2026 तक पहुंचते पहुंचते दुनिया किस चीज में बदल चुकी होगी और हम में से कितने लोग उस बदलाव को वक्त पर पहचान भी पाएंगे। क्योंकि कुछ तब्दीलियां धमाके से नहीं आती, कुछ तब्दीलियां खामोशी से आती हैं। वो पहले आदत बनती हैं, फिर निजाम बनती हैं और फिर एक दिन हकीकत बनकर इंसान के ऊपर खड़ी होती हैं। आप जरा पिछले 2-3 साल को पीछे मुड़कर देखिए। क्या चीज महंगी हुई, किस चीज की वैल्यू कम हुई, किस चीज पर रेस्ट्रिक्शंस बढ़ी, किस चीज को कन्वीनियंस के नाम पर नॉर्मलाइज किया गया और किस चीज को सिक्योरिटी के नाम पर एक्सेप्ट कर लिया गया। फिर ये पूछिए कि जो कुछ कल तक अजीब लगता था वो आज रूटीन क्यों लग रहा है, और जो आज रूटीन लग रहा है वो कल सिस्टम क्यों बन जाएगा। यहीं से 2026 को समझने का दरवाजा खुलता है, क्योंकि फ्यूचर अक्सर फ्यूचर की तरह एंटर नहीं करता। फ्यूचर पहले लैंग्वेज चेंज करता है, फिर हैबिट्स चेंज करता है, फिर एक्सपेक्टेशंस चेंज करता है और उसके बाद इंसान को खुद बदल देता है। 2026 का सबसे बड़ा सरप्राइज कोई एक कंट्री, कोई एक इलेक्शन, कोई एक वॉर, कोई एक मार्केट क्रैश या कोई एक टेक्नोलॉजी लॉन्च नहीं होगा। सबसे बड़ा सरप्राइज ये होगा कि दुनिया में एक साथ इतनी सारी पैरेलल शिफ्ट्स चल रही होंगी कि आम आदमी को समझ ही नहीं आएगा कि असल थ्रेट किधर है और असल अपॉर्चुनिटी किधर। और जब इंसान कंफ्यूजन में होता है ना, तो वो अक्सर अपनी चॉइस नहीं करता, वो बस सिस्टम की डिफ़ॉल्ट सेटिंग को एक्सेप्ट कर लेता है। इसीलिए 2026 का साल उन लोगों के लिए बहुत हैवी हो सकता है जो समझते हैं कि सब कुछ नॉर्मल ट्रैक पर चल रहा है, और उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है जो साइंस को टाइम पर रीड करना सीख लें। सबसे पहला बड़ा पैटर्न जो 2026 में और ज़्यादा क्लियर होगा वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का साइलेंट एक्सपेंशन। एआई अब सिर्फ एक टूल नहीं रहेगी, एआई एक लेयर बनने वाली है जो सर्च, राइटिंग, जॉब्स, एजुकेशन, फाइनेंस, मीडिया, सिक्योरिटी और इवन पर्सनल डिसीजंस के दरमियान बैठ जाएगी। आप सोच रहे होंगे कि ये तो अभी भी हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है, लेकिन अभी तक बहुत से लोग एआई को एक ऑप्शनल चीज समझ रहे हैं। 2026 वो पॉइंट हो सकता है जहां ऑप्शनल और अनअवॉइडेबल के दरमियान की लाइन टूट जाए। और जब कोई टेक्नोलॉजी अनअवॉइडेबल हो जाती है, तब सवाल ये नहीं रहता कि वो कितनी यूजफुल है, सवाल ये होता है कि उसका कंट्रोल किसके पास है, उसके रूल्स किसने बनाए हैं और उसके अंदर इंसान की जगह कितनी बची है। सोचिए, जब रिकमेंडेशन सिस्टम्स आपको बताएं कि क्या देखना है, लैंग्वेज मॉडल्स आपको बताएं कि क्या लिखना है, हायरिंग सिस्टम्स डिसाइड करें कि कौन एम्प्लॉयबल है, फ्रॉड सिस्टम्स डिसाइड करें कि कौन रिस्की है, और डिजिटल प्रोफाइल्स ये तय करने लगें कि किसको कितनी विजिबिलिटी मिलेगी, तब इंसान की आज़ादी सिर्फ लीगल टर्म्स में नहीं, प्रैक्टिकल टर्म्स में भी चेंज हो जाती है। 2026 में एआई का असली इम्पैक्ट शायद फ्लैशी डेमोस से ज्यादा इनविजिबल फिल्टरिंग में नजर आए। कौन सुना जाएगा, कौन इग्नोर होगा, कौन ट्रस्ट किया जाएगा, कौन सस्पिशियस लगेगा। आपको लगेगा कि आप चूज कर रहे हैं, लेकिन बहुत मुमकिन है कि आपकी चॉइसेस पहले ही शेप की जा चुकी हों। और यहाँ एक और लेयर समझना जरूरी है। एआई का मसला सिर्फ ऑटोमेशन नहीं है, एआई का मसला इंटरप्रिटेशन है। अगर कल तक इंसान डेटा को पढ़कर फैसला करता था, तो अब धीरे धीरे सिस्टम्स डेटा को पढ़कर इंसान को डायरेक्शन देने लगेंगे। ये शिफ्ट छोटी नहीं है। इसका मतलब है कि पावर सिर्फ इंफॉर्मेशन के पास नहीं रहेगी, पावर इंटरप्रिटेशन के पास चली जाएगी, और जिसके पास इंटरप्रिटेशन का इंजन होगा उसके पास इन्फ्लुएंस होगा। 2026 में ये इन्फ्लुएंस और ज्यादा मैच्योर हो सकता है। इसलिए जो लोग सिर्फ ये देख रहे हैं कि एआई उनकी जॉब लेगी या नहीं, वो शायद बहुत छोटा सवाल पूछ रहे हैं। असल सवाल ये है कि एआई किस तरह इंसान के डिसीजंस, बिलीव्स, प्रायोरिटीज और आइडेंटिटी को रीफ्रेम करेगी। फिर दूसरा पैटर्न देखिए, इंफॉर्मेशन का क्राइसिस। हम एक ऐसे दौर में एंटर कर चुके हैं जहां झूठ सिर्फ झूठ की तरह नहीं आता। झूठ अब स्टाइल, स्पीड, कॉन्फिडेंस, एडिटिंग, रेपिटेशन और एल्गोरिथमिक एम्प्लीफिकेशन के साथ आता है। और सबसे डेंजरस चीज ये है कि अब सच और झूठ के दरमियान सिर्फ कंटेंट का डिफरेंस नहीं रहा, इमोशनल पैकेजिंग का डिफरेंस भी है। जो चीज आपको जल्दी फील करवा दे, वो आपको जल्दी यकीन भी करवा देती है। 2026 में ये इंफॉर्मेशन वॉर और ज्यादा इंटेंस होगी। डीप फेक्स बेटर होंगे, फेक नैरेटिव्स फास्टर फैलेंगे, ऑथेंटिक सोर्सेज पर ट्रस्ट और कम होगा, और ऑर्डिनरी व्यूअर के लिए ये डिसाइड करना मुश्किल होता जाएगा कि किस बात पर रिएक्ट करना है और किस बात को होल्ड करके वेरीफाई करना है। इसका नतीजा क्या निकलेगा? सोसाइटी में एंग्जाइटी बढ़ेगी। लोग या तो हर चीज पर यकीन करने लगेंगे या किसी चीज पर यकीन करना बंद कर देंगे। दोनों एक्सट्रीम्स डेंजरस हैं। एक साइड गलेबिलिटी है, दूसरी साइड सिनिसिज्म। और जब आवाम इन दोनों के दरमियान फंस जाती है, तब पावर वैक्यूम पैदा होता है, जहां लाउडेस्ट वॉइस को एडवांटेज मिलता है।
2026 में आपको शायद ये बहुत ज़्यादा महसूस हो कि सर्टेनिटी बेचने वाले लोग बढ़ जाएंगे। हर कोई कहानी सुनाएगा, हर कोई एक्सप्लेनेशन देगा, हर कोई पैटर्न बताएगा, लेकिन कम लोग आपको ये बताएंगे कि अनसर्टेनिटी को कैसे हैंडल करना है। इसलिए 2026 सिर्फ इन्फॉर्मेशन का साल नहीं, डिसर्नमेंट का साल हो सकता है। अब तीसरी चीज समझिए, इकोनॉमी। बहुत से लोग समझते हैं कि इकोनॉमी का मतलब सिर्फ इन्फ्लेशन, सैलरी, पेट्रोल, डॉलर और इंटरेस्ट रेट्स है, लेकिन असल इकोनॉमी सिर्फ नंबर्स का नाम नहीं, असल इकोनॉमी एक्सपेक्टेशन का नाम है। अगर लोगों को लगने लगे कि कल बेहतर नहीं होगा तो उनके खर्च का तरीका बदलता है, रिस्क लेने की हिम्मत कम होती है, फैमिली प्लानिंग चेंज होती है, माइग्रेशन डिसीजंस चेंज होते हैं और पूरी सोशल साइकोलॉजी शिफ्ट हो जाती है। 2026 में ग्लोबल इकोनॉमी शायद कोलैप्स ना करे, लेकिन फटीग और फ्रैगमेंटेशन को और विजिबल कर सकती है, और कई जगह यही फटीग फ्यूचर डिसीजंस को शेप करेगी। इस पॉइंट पर कुछ लोग कहेंगे हर साल इकोनॉमी के बारे में यही बात होती है, लेकिन जरा गहरा देखिए। पहले इकोनॉमिक एंजाइटी टेम्पररी शॉक होती थी, अब वो आइडेंटिटी क्राइसिस बन रही है। पहले लोग कहते थे मुश्किल वक्त है, अब लोग पूछने लगे हैं कि क्या पूरा मॉडल ही खराब है। ये सवाल बहुत बड़ा है, क्योंकि जब मॉडल पर शक शुरू होता है तो लोग सिर्फ प्राइसेस को नहीं देखते, वो इंस्टीट्यूशंस को देखना शुरू कर देते हैं। बैंक्स, रेगुलेटर्स, गवर्नमेंट्स, कंपनीज, मीडिया, एजुकेशन सिस्टम्स। 2026 में इंस्टीट्यूशन ट्रस्ट क्राइसिस और गहरा हो सकता है, और ट्रस्ट का कोलैप्स नंबर्स से ज़्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि नंबर्स रिकवर हो जाते हैं, ट्रस्ट बहुत मुश्किल से वापस आता है। अब चौथी लेयर, जियोपॉलिटिक्स। अक्सर हम जियोपॉलिटिक्स को मैप्स और मिसाइल्स के लेंस से देखते हैं, लेकिन असल जियोपॉलिटिक्स सप्लाई चेन्स, सेमीकंडक्टर्स, सी रूट्स, एनर्जी कॉरिडोर्स, डेट, सैंक्शंस, सैटेलाइट सिस्टम्स, रेयर मिनरल्स, डेटा सेंटर्स और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के दरमियान चलती है। आने वाले वक्त में कॉन्फ्रंटेशन हर जगह हो सकता है, लेकिन उसका फॉर्म हर जगह वॉर नहीं होगा। कभी प्रेशर ट्रेड में होगा, कभी पेमेंट्स में, कभी चिप्स में, कभी पोर्ट्स में, कभी नैरेटिव्स में, कभी अलायंसेस में। 2026 शायद वो साल हो जहां दुनिया और ज़्यादा क्लियरली ब्लॉक्स में डिवाइड होती नजर आए, मगर उन ब्लॉक्स के अंदर भी म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट बढ़ता रहे। इसका सीधा असर ऑर्डिनरी इंसान पर कैसे आता है? बहुत सिंपल, जब ग्रेट पावर्स अपनी पोजीशनिंग बदलती हैं तो करेंसी की डायरेक्शन बदलती है, एनर्जी प्राइसेस इंपैक्ट होती हैं, डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ती है, बॉर्डर टेंशंस इंटेंसिफाई होती हैं, वीज़ा पॉलिसीज हार्ड होती हैं, ट्रेड कॉस्ट्स शिफ्ट होते हैं और डिजिटल स्पेसेस भी पॉलिटिकल हो जाती हैं। आपको लगता है कि दूर कहीं कुछ हो रहा है, लेकिन उसका इम्पैक्ट आपके फ्यूल बिल, फूड बास्केट, ऑनलाइन एक्सेस, इंपोर्ट प्राइसेस और जॉब मार्केट पर आ जाता है। 2026 में ये इंटरकनेक्टेडनेस और ज़्यादा विजिबल हो सकती है, दूर की आग दूर नहीं रहेगी। और सबसे दिलचस्प चीज़ ये है कि जियोपॉलिटिक्स का नैरेटिव भी चेंज हो रहा है। पहले स्टेट्स अपने इंटरेस्ट्स को स्टेबिलिटी, पीस, पार्टनरशिप या रूल्स के लफ्ज़ों में पैकेज करती थी। अब लैंग्वेज और ज़्यादा रॉ हो रही है। नेशनल इंटरेस्ट ओपनली बोला जा रहा है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी ओपनली बोला जा रहा है, सिक्योरिटी के नाम पर सर्वेलेंस और सेंसरशिप जस्टिफाई की जा रही है। और जब दुनिया के पावरफुल एक्टर्स ओपनली हार्डर लैंग्वेज यूज़ करना शुरू कर देते हैं तो समझ लीजिए कि ग्लोबल टेम्परेचर सिर्फ हेडलाइंस में नहीं, पॉलिसी इमेजिनेशन में भी बढ़ रहा है। 2026 में ये टोन और शार्प हो सकती है। मगर रुकिए, सिर्फ बाहर की दुनिया ही नहीं बदल रही, इंसान अंदर से भी बदल रहा है। और शायद 2026 का सबसे अंडर डिस्कस्ड क्राइसिस यही है, अटेंशन फ्रैगमेंटेशन। आपने महसूस किया होगा कि लंबी बात सुनना मुश्किल होता जा रहा है, फोकस रखना मुश्किल होता जा रहा है। हर वक्त नोटिफिकेशंस, क्लिप्स, रील्स, हेडलाइंस, ओपिनियंस, अलर्ट्स, अपडेट्स। दिमाग को लगता है कि वो इन्फॉर्म्ड हो रहा है, जबकि असल में वो ओवर स्टिमुलेटेड हो रहा होता है। 2026 तक ये प्रॉब्लम और ज़्यादा नॉर्मलाइज हो सकती है, और जिस सोसाइटी का फोकस ब्रेक हो जाए ना, उस सोसाइटी की मेमोरी भी ब्रेक होने लगती है। मेमोरी ब्रेक होती है तो क्या होता है? लोग कॉन्टेक्स्ट भूल जाते हैं, हर चीज़ को आइसोलेटेड इवेंट समझने लगते हैं, हर नई चीज़ उनको ब्रेकिंग लगती है, हर ड्रामेटिक स्टेटमेंट उनको असली लगती है, और फिर मैनिपुलेशन आसान हो जाता है, क्योंकि जिस आदमी को कॉन्टेक्स्ट याद नहीं उसको डायरेक्शन देना आसान होता है। 2026 में इंफॉर्मेशन ओवरलोड के साथ मेमोरी इरोजन और ज़्यादा बढ़ सकती है। इसीलिए फ्यूचर का एक साइलेंट बैटलफील्ड आपका अटेंशन स्पैन भी होगा। कौन आपका टाइम कैप्चर करता है, कौन आपका फोकस ब्रेक करता है, कौन आपके माइंड को इतना बिजी रखता है कि आप असल सवाल पूछ ही ना सकें। यहाँ से पांचवी चीज निकलती है, मेंटल हेल्थ और इमोशनल इंड्योरेंस। पहले स्ट्रेस को पर्सनल वीकनेस समझा जाता था, अब धीरे धीरे समझ आ रहा है कि क्रॉनिक अनसर्टेनिटी, हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग, सोशल कंपैरिजन, पॉलिटिकल नॉइज, डिजिटल ओवरलोड और फ्यूचर इनसिक्योरिटी मिलकर इंसान के अंदर एक कांस्टेंट लो ग्रेड प्रेशर क्रिएट करते हैं। 2026 में ये प्रेशर और ज़्यादा लोगों को हिट कर सकता है, ना इसीलिए कि लोग कमज़ोर हो गए हैं, बल्कि इसीलिए कि सिस्टम का लोड ज़्यादा हैवी हो गया है। और जब इंसान का इंटरनल बैटरी लो होता है तो वो या तो इमोशनल हो जाता है, या नम हो जाता है, या इम्पल्सिव हो जाता है। तीनों हालतें डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट करती हैं।
आप देखेंगे कि 2026 में इमोशनल इकोनॉमीज और बढ़ेंगी। कौन सा कंटेंट आपको आउटरीच दे, कौन सा कंटेंट आपको कंफर्ट दे, कौन सा कंटेंट आपको ट्राइब का हिस्सा महसूस करवाए, कौन सा कंटेंट आपको एनिमी आइडेंटिफाई करवा दे। इन सब चीज़ों का कमर्शियल और पॉलिटिकल वैल्यू है। ये सिर्फ सोशल मीडिया बिहेवियर नहीं, ये इकोनॉमिक मॉडल भी है। अटेंशन मोनेटाइज्ड है, इमोशन मोनेटाइज्ड है, बिलोंगिंग मोनेटाइज्ड है। और जो इंसान अपनी इमोशनल स्टेट को समझे बगैर कंज्यूम कर रहा है, वो असल में सिर्फ कंटेंट कंज्यूम नहीं कर रहा, वो अपनी थिंकिंग आर्किटेक्चर आउटसोर्स कर रहा होता है। 2026 में ये आउटसोर्सिंग और तेज हो सकती है। अब जरा एजुकेशन और स्किल्स को देखिए। बहुत से लोग समझते हैं कि फ्यूचर उन लोगों का होगा जिनके पास डिग्री होगी। कुछ लोग कहते हैं फ्यूचर उनका होगा जिनके पास कोडिंग होगी। कुछ कहते हैं फ्यूचर क्रिएटर्स का है। कुछ कहते हैं एआई सब कुछ रिप्लेस कर देगी। सच इन सब के दरमियान कहीं है। 2026 में एक चीज़ और क्लियर हो जाएगी कि स्टैटिक स्किल सेट्स की लाइफ कम होती जा रही है। आपको सिर्फ एक स्किल नहीं, एक अडैप्टिव माइंड चाहिए होगा। लर्न करना, अनलर्न करना, फास्ट समझना, नॉइज फिल्टर करना, सिस्टम्स देखना, कम्युनिकेट करना और अनसर्टेनिटी के अंदर फंक्शनल रहना, यही असली करेंसी बन सकती है। अगर कोई शख्स सिर्फ टेक्निकल स्किल रखता है लेकिन कॉन्टेक्स्ट समझने की कैपेसिटी नहीं रखता, तो वो रिप्लेस भी हो सकता है और मिसयूज भी। अगर कोई शख्स सिर्फ बोलना जानता है लेकिन सब्सटेंस नहीं रखता, तो वो टेम्परेरी विजिबिलिटी ले सकता है लेकिन सस्टेनेबल वैल्यू नहीं बना सकता। और अगर कोई शख्स डीप थिंकिंग रखता है लेकिन कम्युनिकेशन नहीं जानता, तो वो बैकग्राउंड में रह जाएगा। 2026 में शायद सबसे ज्यादा कीमती कॉम्बिनेशन क्लैरिटी प्लस अडेप्टेबिलिटी प्लस क्रेडिबिलिटी होगा। और ये कॉम्बिनेशन डिग्री से कम डिसिप्लिन्ड थिंकिंग से ज्यादा आएगा। फिर घर और सोसाइटी के लेवल पर देखिए। हर बड़ी इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट का असर घर के अंदर आता है। मैरिज डिले होती है, बर्थ रेट्स इंपैक्ट होते हैं, जनरेशनल फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है, पेरेंट्स और चिल्ड्रन के दरमियान रियलिटी गैप बढ़ता है। एक जनरेशन ने जिस फॉर्मूला से जिंदगी बनाई होती है, अगली जनरेशन उस फॉर्मूला को ब्रोकन महसूस करती है। 2026 में ये इंटरजनरेशनल टेंशन और क्लियर हो सकती है। और जब घर के अंदर एक्सपेक्टेशंस और रियलिटीज का गैप बढ़ जाता है, तो सोसाइटी की फाउंडेशन क्वाइटली वीक होने लगती है। लेकिन पिक्चर सिर्फ डार्क नहीं है। यही बहुत से लोग गलती करते हैं। वो समझते हैं कि फ्यूचर का मतलब सिर्फ कोलैप्स, कंट्रोल और केओस है। नहीं, हर डिसरप्शन के अंदर रीडिस्ट्रीब्यूशन भी होती है। जहां पुराने सिस्टम्स वीक होते हैं, वहां नए प्लेयर्स एंटर करते हैं। जहां ट्रेडिशनल गेटकीपर्स लूज ग्रिप, वहां इंडिपेंडेंट वॉइसेस को चांस मिलता है। जहां ओल्ड मॉडल्स फेल होते हैं, वहां नीश कम्युनिटीज, ऑल्टरनेटिव बिजनेसेस, डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप, स्पेशलाइज्ड एजुकेशन, रिमोट कोलैबोरेशन और क्रिएटर लेड इकोसिस्टम्स ग्रो करते हैं। 2026 का साल कुछ लोगों के लिए कंफ्यूजन का होगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए लेवरेज का भी हो सकता है। फर्क किस चीज से पड़ेगा? अवेयरनेस से। अगर आप अब भी दुनिया को सिर्फ हेडलाइंस के लेवल पर देख रहे हैं, तो आप रिएक्शन मोड में रहेंगे। अगर आप सिस्टम्स, इंसेंटिव्स, नैरेटिव्स और ह्यूमन बिहेवियर को एक साथ देखना शुरू कर दें, तो आप एंटिसिपेशन मोड में आ सकते हैं। रिएक्शन और एंटिसिपेशन में बहुत बड़ा फर्क होता है। रिएक्शन वाले लोग हमेशा लेट होते हैं। एंटिसिपेशन वाले लोग स्टॉर्म को रोकते नहीं, लेकिन उसके लिए तैयार हो जाते हैं। 2026 में तैयारी सिर्फ राशन, कैश या गैजेट्स का नाम नहीं होगी। तैयारी का मतलब होगा क्लियर थिंकिंग, स्किल रेजिलियंस, ट्रस्टेड रिलेशनशिप्स, इमोशनल रेगुलेशन और इंफॉर्मेशन डिसिप्लिन। एक और चीज जो 2026 में बहुत विजिबल हो सकती है, वो है डिजिटल आइडेंटिटी का प्रेशर। आज के दौर में आप सिर्फ वो नहीं जो आप असल में हैं, आप वो भी हैं जो प्लेटफॉर्म्स आपके बारे में इन्फर करते हैं। आपकी सर्च हिस्ट्री, परचेज बिहेवियर, मूवमेंट डेटा, कॉन्टैक्ट्स, डिवाइस यूसेज, फाइनेंशियल पैटर्न्स और कंटेंट प्रेफरेंसेस मिलकर एक डिजिटल शैडो बनाते हैं। और ये डिजिटल शैडो कल के सिस्टम्स के लिए आपका सिंप्लीफाइड वर्जन बन सकता है। प्रॉब्लम यह है कि सिंप्लीफाइड वर्जन्स कन्वीनियंट तो होते हैं, लेकिन फेयर जरूरी नहीं होते। 2026 में डिजिटल आइडेंटिटी और रियल आइडेंटिटी के दरमियान टेंशन और बढ़ सकती है। सोचिए, अगर सिस्टम आपको रिस्क स्कोर, ट्रस्ट स्कोर, एंगेजमेंट स्कोर, क्रेडिट बिहेवियर या बिहेवियरल पैटर्न के थ्रू देखना शुरू कर दे, तो फिर इंसान की कॉम्प्लेक्सिटी का क्या होगा? इंसान कॉन्ट्रडिक्शन भी होता है, ग्रोथ भी होता है, रिपेंटेंस भी होता है, हिडन स्ट्रगल भी होता है। लेकिन सिस्टम्स को कॉम्प्लेक्सिटी पसंद नहीं, सिस्टम्स को क्लीन कैटेगरीज पसंद होती हैं। और जहां इंसान को कैटेगरीज में फिट किया जाता है, वहां फेयरनेस और डिग्निटी दोनों चैलेंज में आ जाते हैं। 2026 में ये एथिकल सवाल और ज्यादा रेलेवेंट हो सकते हैं, लेकिन बहुत मुमकिन है कि कन्वीनियंस के नॉइज में इन पर सीरियस बात कम हो। अब क्लाइमेट और एनवायरनमेंट को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। बहुत से लोग क्लाइमेट डिस्कशन से या तो बोर हो चुके हैं या पोलराइज हो चुके हैं, लेकिन हीट वेव्स पॉलिटिक्स का वेट नहीं करती, वाटर स्ट्रेस आइडियोलॉजी का वेट नहीं करता, क्रॉप डिस्ट्रप्शन डिबेट्स का वेट नहीं करता, इंश्योरेंस रिस्क नैरेटिव्स का वेट नहीं करता। 2026 में एनवायरमेंटल स्ट्रेस का इम्पैक्ट और ज्यादा डायरेक्ट फॉर्म में महसूस हो सकता है। शायद हर जगह इक्वली नहीं, लेकिन इनफ जगहों पर इतना जरूर कि सप्लाई, हेल्थ, माइग्रेशन और कॉस्ट स्ट्रक्चर्स अफेक्ट हो। और जब नेचर का प्रेशर इकोनॉमी और पॉलिटिक्स के
प्रेशर के साथ मर्ज होता है तब कॉम्प्लेक्सिटी मल्टीप्लाई होती है। यहाँ एक पैटर्न समझिए, दुनिया के बड़े क्राइसिस अब आइसोलेटेड नहीं रहे। एआई अलग इशू नहीं, इकोनॉमी अलग इशू नहीं, पॉलिटिक्स अलग इशू नहीं, मेंटल हेल्थ अलग इशू नहीं, एनवायरनमेंट अलग इशू नहीं, ये सब एक दूसरे से लिंक्ड है। इसीलिए 2026 को समझना मुश्किल लगता है, क्योंकि आम एनालिसिस एक इशू पकड़कर उस पर बात करती है, जबकि असल रियलिटी मल्टी लेयर्ड है। और जो लोग सिंगल कॉज एक्सप्लेनेशंस देते हैं वो या तो पिक्चर सिंप्लीफाई कर रहे होते हैं या ऑडियंस को ओवरसेल कर रहे होते हैं। असल चैलेंज ये है कि कॉम्प्लेक्सिटी को देखकर भी पैरालिसिस में ना गिरा जाए। तो फिर सवाल यह है कि 2026 में वाकई आ क्या रहा है? क्या एआई आ रही है? हाँ। क्या इकोनॉमिक स्ट्रेस आ रहा है? हाँ। क्या पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन बढ़ेगी? हाँ। क्या इंफॉर्मेशन वॉरफेयर इंटेंस होगी? हाँ। क्या सर्वेलेंस और डेटा पावर बढ़ेगी? हाँ। क्या इमोशनल फटीग और आइडेंटिटी कंफ्यूजन और विजिबल होगी? हाँ। लेकिन इन सबसे भी बड़ी चीज जो आ रही है वो है सॉर्टिंग। दुनिया सॉर्ट हो रही है, लोग सॉर्ट हो रहे हैं, सिस्टम सॉर्ट हो रहे हैं, बिहेवियर सॉर्ट हो रहे हैं। कौन अडेप्ट करेगा, कौन फ्रीज करेगा, कौन ब्लाइंडली फॉलो करेगा, कौन डीपली समझेगा, कौन बिखर जाएगा, कौन बिल्ड करेगा। 2026 एक इम्तिहान हो सकता है, लेकिन सिर्फ गवर्नमेंट्स का नहीं, सिर्फ मार्केट्स का नहीं, सिर्फ टेक्नोलॉजीज का नहीं, ये इंसानी बसीरत का इम्तिहान भी हो सकता है। कौन सिग्नल और नॉइस का फर्क समझेगा, कौन स्पीड और सब्सटेंस का फर्क समझेगा, कौन कन्वीनियंस और कंट्रोल के दरमियान लाइन को पहचानेगा, कौन इमोशनल ट्रिगर पर तुरंत रिएक्ट करने के बजाय ठहर कर सोचेगा, कौन अपनी अटेंशन को प्रोटेक्ट करेगा, कौन अपनी फैमिली, अपनी स्किल्स, अपने वैल्यूज और अपनी मेंटल स्टेट को कॉन्शियसली स्ट्रेंथन करेगा। ये सब सवालात एक साल के अंदर कंप्लीट सॉल्व नहीं होंगे, लेकिन 2026 इन सवालों को इग्नोर करना मुश्किल बना सकता है। और शायद इसीलिए बहुत से लोग 2026 को गलत समझेंगे। वो किसी एक बड़ी ब्रेकिंग इवेंट का इंतजार करेंगे, जबकि असल चेंज 1000 स्मॉल शिफ्ट्स की फॉर्म में अनफोल्ड होगा। कोई ऐप अपडेट की तरह, कोई पॉलिसी ट्वीक की तरह, कोई प्राइस जंप की तरह, कोई ट्रस्ट कोलैप्स की तरह, कोई न्यू हैबिट की तरह, कोई न्यू डिपेंडेंसी की तरह, कोई न्यू नॉर्मल की तरह। और जब तक आम आदमी को एहसास होगा कि गेम चेंज हो चुकी है, तब तक बहुत सी चीजें इरिवर्सिबल स्टेज में जा चुकी होंगी। इसीलिए फोरसाइट का मतलब फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना नहीं, फ्यूचर के पैटर्न को पहले पहचानना है। अगर आप मुझसे पूछें कि 2026 का रियल हेडलाइन क्या होगा, तो मैं ये कहूंगा कि 2026 का रियल हेडलाइन किसी न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर नहीं होगा, वो इंसान के अंदर होगा। क्या वो अपनी अटेंशन बचा सका? क्या वो अपनी इंटेग्रिटी बचा सका? क्या वो नॉइस के अंदर मीनिंग ढूंढ सका? क्या वो फियर के अंदर फंक्शनल रह सका? क्या वो अडेप्टेशन को पैनिक समझने के बजाय स्ट्रैटेजी बना सका? क्या वो टेक्नोलॉजी को यूज कर सका बगैर खुद टेक्नोलॉजी के पैटर्न्स का गुलाम बने? क्या वो अनसर्टनिटी के दौर में अपनी रूह, अपना अकल, अपना निज़ाम जिंदगी और अपने रिश्तों को संभाल सका? ये साल शायद उन लोगों को रिवॉर्ड करे जो सरफेस से नीचे देखते हैं, जो हर वायरल चीज पर रिएक्ट नहीं करते, जो डेटा को कॉन्टेक्स्ट के साथ पढ़ते हैं, जो ट्रेंड और ट्रूथ को अलग कर सकते हैं, जो अपने इमोशंस को समझकर कंज्यूम करते हैं, जो हर नई चीज को या तो वर्शिप नहीं करते और ना ही हर चीज को रिजेक्ट करते हैं। बैलेंस्ड रहना आने वाले वक्त में वीक होना नहीं होगा, बैलेंस्ड रहना शायद स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ होगी, क्योंकि एक्सट्रीम्स अक्सर सिस्टम के लिए आसान होती हैं, डेप्थ और बैलेंस हमेशा मुश्किल होती है। तो जब कोई आपसे पूछे कि 2026 में क्या आने वाला है, तो सिर्फ इतना मत कहना कि एआई, इन्फ्लेशन, इलेक्शंस, वॉर्स या केओस। कहना कि 2026 में एक्सेलरेशन आ रही है, कंप्रेशन आ रही है, फिल्टरिंग आ रही है, टेस्टिंग आ रही है, और साथ ही एक नई अपॉर्चुनिटी भी आ रही है उन लोगों के लिए जो देख सकते हैं, सीख सकते हैं और खुद को डिसिप्लिन के साथ रीडिजाइन कर सकते हैं। क्योंकि आने वाला वक्त सिर्फ उन लोगों का नहीं होगा जो सबसे ज्यादा इन्फॉर्म्ड होंगे, आने वाला वक्त उन लोगों का होगा जो सबसे ज्यादा क्लियर होंगे। और असल बात शायद यही है, फ्यूचर कभी सिर्फ आता नहीं, फ्यूचर पहले इंसान को परखता है, फिर उसको शेप करता है, फिर उसको एक्सपोज करता है। 2026 शायद वही साल हो जहां दुनिया हमें ये बताए कि हमने टेक्नोलॉजी बनाई थी या टेक्नोलॉजी ने हमें शेप कर दिया। हम सिस्टम्स को कंट्रोल कर रहे थे या सिस्टम्स ने हमें क्वाइटली कैटेगराइज कर दिया। हम इंफॉर्मेशन यूज कर रहे थे या इंफॉर्मेशन ने हमारी अटेंशन को कैप्चर कर लिया। हम सरवाइव कर रहे थे या बस अडेप्ट होने का नाम देकर धीरे धीरे सरेंडर कर रहे थे। इसीलिए आंखें खुली रखिए,
हर लाउड चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होती और हर क्वाइट चीज़ हार्मलेस नहीं होती। हर ट्रेंड प्रोग्रेस नहीं होता और हर रेजिस्टेंस विजडम नहीं होती। हर कन्वीनियंस फ्रीडम नहीं होती और हर फियर वार्निंग नहीं होती। 2026 का रियल गेम शायद इसी फर्क को समझने का गेम है, और जो लोग ये फर्क समझ गए उनके लिए आने वाला वक्त सिर्फ खौफ का नहीं, बसीरत का भी हो सकता है। बाकी सबके लिए शायद सब कुछ तब समझ आए जब बहुत कुछ ऑलरेडी बदल चुका होगा। इसीलिए 2026 को समझने का सबसे बेहतर तरीका ये नहीं कि आप किसी एक प्रेडिक्शन से चिपक जाएं। बेहतर तरीका ये है कि आप अपनी आंख नैरेटिव पर रखें, अपना जहन इंसेंटिव्स पर रखें, अपना फोकस स्किल्स पर रखें और अपना दिल उस चीज़ से बचाएं जो आपको बेचैन तो करती है मगर बेहतर नहीं बनाती। क्योंकि आने वाले साल में सिर्फ वही लोग मजबूत खड़े नजर आएंगे जो हर नई वेव के साथ बहने के बजाय उस वेव को समझकर अपनी पोजीशन लेंगे। और शायद वही असल फर्क पैदा करेगा कि कल किसने सिर्फ देखा और किसने वाकई समझा।